पाए हैं संदीप चौधरी जी, उनसे हम बात करेंगे। हरगोविंद अरोड़ा जी का इंतजार है, बीजेपी के प्रवक्ता, वो हमारे साथ कुछ ही पलों में जुड़ जाएंगे, उम्मीद करता हूं। उसके बाद में वाचस्पति द्विवेदी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, इनकी भी स्पोक्स पर्सन जुड़ गए। आप दोनों का स्वागत करते हुए मैं हरगोविंद अरोड़ा जी की तरफ बढ़ूंगा। अरोड़ा जी, कांग्रेस ने असम को दशकों तक इग्नोर किया, मतलब नजरअंदाज किया, ये बात प्रधानमंत्री मोदी ने खुद असम में जाकर आज कही है। इसके क्या उदाहरण हैं आप जो आज दर्शकों के सामने रखना चाहेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जो बोलना था वो बोलकर गए। अब मैं चाहूंगा कि आप उदाहरण पेश करिए और बताइए कि हां इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा कहा। हरगोविंद अरोड़ा जी। वंदे मातरम। वंदे मातरम जी। देखिए, आपके प्रश्न पे आने से पहले संदीप भाई राजनीतिक विश्लेषक हैं, इन्होंने एक बात की कि कांग्रेस एक ऐसी फैक्ट्री है जिसने अनेकों नेताओं का उत्पादन किया। तो दशकों से वो एक अपने राजकुमार को तो नेता बना ना पाए जिसको देश की जनता एक्सेप्ट कर सके। तो ये फैक्ट्री भी क्या चाइनीज माल बनाती है बिना गारंटी के। अब मैं आपके प्रश्न के उत्तर पे आता हूं जी। प्रधानमंत्री जी ने वहां जाकर किसी दल की कोई आलोचना नहीं की। प्रधानमंत्री जी ने अपनी लाइन को लंबा खींचा। उन्होंने अपने द्वारा किए गए 12 वर्षों के काम को गिनाया। कांग्रेस के दशकों के राज में नॉर्थ ईस्ट ने क्या देखा? गरीबी, बेरोजगारी, असहायपन, कारण उसको सामान्य देश से काट के रखा गया था। प्रधानमंत्री जी ने वो इंफ्रास्ट्रक्चर और वो देखिए भाजपा का नेता, भाजपा का जनप्रतिनिधि या भाजपा का प्रधानमंत्री या कोई भी मंत्री, वो शासक नहीं सेवक के रूप में काम करते हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने वही तो कहा, उन्होंने सेवा की और एशिया के स्विट्जरलैंड के रूप में पूर्वोत्तर को विकसित किया। ये तो जग जाहिर है। और आज जो हमने देखा आपके टीवी चैनलों के माध्यम से पूर्वोत्तर की जनता में, विशेष तौर पे असम में जो उनमें उत्साह और आत्मविश्वास था, क्या वो पहले कभी देखा गया? लेकिन दुर्भाग्य क्या है ना, कांग्रेस के पास अपने गिनाने के काम तो है नहीं। अब वो इनकी आलोचना के अलावा और तो कुछ कर भी नहीं सकते। ठीक है, ओके। एक बार ओपनिंग रिमार्क कांग्रेस पार्टी का भी हो जाए सर। वेस्ट भी आएगा हमारे देश में। हरगोविंद जी इस पे कुछ कहना चाह रहे हैं? हरगोविंद जी, मैं बात तो खैर नॉर्थ ईस्ट पे आज करना चाह रहा था, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट हमारे देश का अभिन्न अंग है और वो बेहद महत्वपूर्ण है। उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हुआ, मैंने भी देखा है, और वो आंकड़े अपने आप में इसकी तकदीस भी करते हैं। लेकिन अभी चूंकि संदीप जी ने इसको दूसरी तरफ घुमा दिया, तो मैं चाहूंगा उस पर भी आप जवाब दे दीजिए। हरगोविंद जी। देखिए, कांग्रेस प्रवक्ता द्विवेदी जी और संदीप जी, इन्होंने, संदीप जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है सर। नहीं, मैं कह रहा हूं द्विवेदी जी कांग्रेस प्रवक्ता और संदीप जी, मैं दोनों से ये विनम्रता से पूछ रहा हूं कि कांग्रेस के शासन काल में फ्लाईओवर तो बने नहीं, लेकिन दोनों ने कार्यक्रम में बैठ के झूठ के फ्लाईओवर इतने लंबे बांट दिए। अरे साहब, एक साधारण से बच्चे को भी पता है कि टोल पे एक नाके पे 15 रुपए कटते हैं, 3000 रुपए का वो पास होता है। और आप कैसी बातें कर रहे हैं कि आप देश को गुमराह कर रहे हैं। और दूसरे, द्विवेदी जी ने अभी कहा, जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, बड़ी शान से, हमने 78,000 करोड़। भाई साहब, आप अब बोलने देंगे? आपने कांग्रेस प्रवक्ता आपके चैनल पर चैलेंज कर रहा हूं, जब हम डिबेट करना छोड़ देंगे, आप राजनीति छोड़ देना कर पूरा कर लेने दीजिए संदीप जी, लेट हिम कंप्लीट फर्स्ट। हरगोविंद जी। हाँ संदीप जी, मैंने आपको बीच में नहीं टोका, प्लीज देखिए। और कांग्रेस प्रवक्ता द्विवेदी जी ने बड़े शान से कहा, हमने 2010 में 78,000 करोड़ रुपया दिया। 74 केंद्र से चलने वाले हजारों करोड़ वहां योजनाओं पर तो नहीं लगते थे, भ्रष्टाचार और घोटाले ही तो होते थे उसके। आज 100% पैसा जनता की जेब में और जनता के कामों में लगता है। दूसरा, आप गुड़गांव तक की तो कनेक्टिविटी दे नहीं पाए दिल्ली से, और आप क्या नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी की बात करेंगे? केवल योजनाओं के नाम पर फंड जाता था और मलाई आप लोग खाते थे। दूसरा, अभी कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि हमारे नेता ले लिए, हमारे बेहतरीन नेता ले लिए। अरे, आपके नेता आपको छोड़ गए, आपके कार्यकर्ता आपको छोड़ गए, आपका मतदाता आपको छोड़ गया। तो इसका मतलब चिंतन हमें नहीं, आपको करना है कि आपकी नीतियां और आज राष्ट्रीय चैनल पर बैठ के आपका झूठ ये देश की जनता देख रही है, इसीलिए वो मत में नहीं बदल पाता। तो जनता तभी तो आपसे दूर हो रही है। ठीक है, ओके। लेकिन अब वो तो आंकड़ों पर बात कर रहे हैं ना, वो संदीप जी आंकड़े तो दे नहीं रहे ना। केवल झूठ पे बात कर रहे हैं। झूठ के फ्लाईओवर बांधने के अलावा कांग्रेस कर ही क्या रही है? देश को गुमराह कर रहे हैं। ये राष्ट्रीय चैनल पर बैठ के आप इनसे पूछे ना, कौन सी कंपनी बिक गई और कौन सी घाटे में आ गई? जिनका ये दोहन कर चुके थे, शोषण कर चुके थे, उन्हें पुनर्जीवित करने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया। तो अब इनके पेट में दर्द। क्या ये देश को विकसित नहीं देख सकते? आप बताइए द्विवेदी जी, आप बताइए भाई।
एक तो आपने कुछ किया नहीं, अगला व्यक्ति कर रहा है तो करने देना नहीं है, या किस प्रकार की राजनीति है? आप इनसे पूछ लीजिएगा सिक्किम किसने बनाया, एनेक्सेशन कब हुआ, और उसके बाद अन्य अरुणाचल प्रदेश और अन्य पूरा 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 7 सिस्टर्स का धारा 371 किसने दी? एक मिनट प्लीज पूरा कर लें दीजिए, पूरा कर लें दीजिए, टाइम लगता है, मैं ये कह सकता हूं। अच्छा, इस पे हरगोविंद अरोड़ा जी का जवाब ले लेते हैं, आपने जो कहा उस पर, उसके बाद में मैं क्लोज करूंगा। अरोड़ा जी। संदीप जी, आप इतने विद्वान व्यक्ति हैं, आपसे तो ऐसे उत्तर की आशा ही नहीं थी। अरे क्या आईटी इंडस्ट्री रोजगार का आप कल को कहेंगे जी गन्ने के खेत में गन्ने की फसल तो अच्छी हुई मगर उसमें अभी तक अंगूर नहीं उगा। अरे भाई साहब, आपके जहन में, और कांग्रेसियों को ये स्पष्ट कर दूं कि इनके द्वारा दिए गए जो भी ये फंड पर अपने ढोल पीट रहे हैं, उसको नीचे जनता तक तो वो लगता ही नहीं था, वो तो घोटालों में चला जाता था। जितने का इनका एक एक घोटाला था, उतने में तो नॉर्थ ईस्ट को प्रधानमंत्री जी ने स्वर्ग बना दिया। पैसा जाता था कांग्रेस के राज में भी, दिल्ली में या पूरे देश की जनता के खून पसीने की टैक्स की कमाई का पैसा तो जाता था, लेकिन कहा जाता था घोटालों में और उनकी जेबों में, जनता तक तो गया ही नहीं। और अब इनकी मिसालें देखो जो गले से ही नहीं उतर रही। अरे आईटी क्या केवल रोजगार का साधन है? नहीं, ये कृषि प्रधान देश है। नॉर्थ ईस्ट के विषय में आप जानते ही क्या है, नॉर्थ ईस्ट से आने वाले इतने फल और इतने उत्पादन जो है कृषि के क्षेत्र में ही, वो आत्मनिर्भर होने जा रहा है। अच्छा हरगोविंद जी, मैं अभी जब चूंकि अभी जब संदीप जी ने कहा तो मैंने भी अभी तुरंत सर्च किया तो मुझे पता चला कि असम की अगर हम बात करें तो आईटी कंपनियों की एंट्री हुई है 2014 के बाद। इन्फोसिस ने गुवाहाटी में प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेंटर शुरू किया है, स्थानीय रोजगार मिले, टेक स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा मिला है। विप्रो वहां पर आई, वहां पर बड़े पैमाने पर बीपीओ के सेंटर्स खुले, आईटी पार्क बनाया गया 100 एकड़ का करीब टेक सिटी। ये तमाम चीजें में हुई है। ये आफ्टर 2024 के आंकड़े जो मैंने अभी गूगल किए हैं सर संदीप जी, मैं उसके आधार पर बता रहा हूं। इसमें कुछ द्विवेदी जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से सर। हाँ देखिए, अभी तक आप लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, हमारे भाजपा के प्रवक्ता, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि नुमालीगढ़ जो रिफाइनरी थी उसका विस्तार कांग्रेस के जमाने में हुआ, और इसके अलावा बोगली बील जो पुल था, ये सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण पुल था, ये सब निर्माण हमने किए। स्थानीय जो आईटी पार्क इन सब की बात कर रहे हैं, उसकी स्थापना भी उस समय वहां पे की गई। लेकिन जो आप अभी भ्रष्टाचार की बातें कर रहे हैं, तो भ्रष्टाचारी को तो आपने मुख्यमंत्री बना रखा। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी तो उसी हेमंत बिश्व शर्मा को आप कहते हैं कि इन्होंने ये मान लिया कि इनके शासन में पैसा जाता था, भ्रष्टाचार होता था, जनता का शोषण होता था। ठीक है, मुझे क्लोज करना है, हो गया। मुसलमानों को पैसा कम दिया जाए और 5 रुपए अगर अरे यही आरोप तो मोदी जी ने आप लोगों के ऊपर लगाया कि पहचान की राजनीति करते थे, तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से नॉर्थ ईस्ट कभी आगे बढ़ ही नहीं पाया। बट एनीवेज, ठीक है, ओके, मुझे अपनी इस दिलचस्प चर्चा को यहीं समाप्त करना होगा। आप सभी जुड़े, बहुत आभार आप सभी का। देखिए, असम में आईटी सेक्टर पहले ना के बराबर था, लेकिन धीरे धीरे करके वहां पर कंपनीज